तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ए बी पे रखा हुआ है चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू बी पे रखा हुआ है। ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, जो कि 2a डिस्टेंस से सेपरेट है। a प्लस a 2a डिस्टेंस से सेपरेशन है जिसके बीच में। तो ये डायपोल है, इसके सेंटर से इस डायपोल का से डिस्टेंस जो है पॉइंट P जो कि इसकी एक्सियल लाइन पे है, इस एक्सिस को मिलाने वाली लाइन पे आगे है, उस पे कोई पॉइंट P है जो कि r दूरी है, r दूर है O से, उस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है यहाँ पे? E. What is the value of E here? तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये लिखना पड़ेगा, पहले आप नोट्स बना सकते हैं। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB having charge plus minus Q with and having length 2a। इस डायपोल की लेंथ 2a है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब हम प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। फॉर्मूला हमें आता है, तो फॉर्मूला क्या है भाई? E, इसको E1 लिख सकते हैं। E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज डिवाइड बाय चार्ज, जिस चार्ज के कारण यहाँ पे डिवाइड बाय BP स्क्वायर। तो इस चार्ज से यहां तक का डिस्टेंस BP, इसका स्क्वायर BP स्क्वायर। तो ये कितना होगा बच्चों? तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP की वैल्यू, क्योंकि हमको है नहीं हमारे पास, तो हम कैसे निकालेंगे इसकी? इस डायपोल से दूरी पॉइंट की r है और a डिस्टेंस यहां से यहां है, तो r माइनस a बन जाएगी। तो r माइनस a स्क्वायर कर दिया मैंने। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q, इसको E2 लिख देता हूं मैं। E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, क्योंकि चार्ज की मैग्नीट्यूड Q है, तो Q लिख दिया मैंने। ये मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड। तो चार्ज और यहां से डिस्टेंस A से P तक, AP स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूं, AP स्क्वायर। तो Q A से P तक का डिस्टेंस निकालना, तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहां तक का डिस्टेंस R है, यहां तक, तो A इसमें ऐड कर देंगे, तो R प्लस A होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस आ गया। अब देखिए इनकी डायरेक्शन देखिए, पहले चार्ज इसकी डायरेक्शन देखिए पहले, ये माइनस Q है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक माइनस नेगेटिव चार्ज की नेचर क्या होती है? अपनी तरफ खींचती है टेस्ट चार्ज को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन P से A की ओर, P to A, डायरेक्शन फ्रॉम P to A। और पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड रखा होता है टेस्ट चार्ज, तो ये बाहर की तरफ धक्का, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाती है हमेशा, पॉजिटिव से B टू P की ओर, B से P की ओर। तो ये आपने यहाँ पे लिखना है। अब इनको आपने एड अप करना है, तो मैं इसको साफ कर दूं। आपकी जो डिटेल ये लिखी है इसको मैं साफ करने वाला हूँ, और यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन निकालेंगे हम, इसको फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज। तो नेट चार्ज क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट चार्ज ऑन एक्सियल लाइन
एक्सियल लाइन इज इक्वल टू E1 और E2 का मैग्नीट्यूड का जोड़। डायरेक्शन भी निकाल लेंगे बाद में, ठीक है। अभी मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन अगर लिखना चाहें तो क्या होगी, देखिए ध्यान से, +q चार्ज के नजदीक है पॉइंट, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस ऊपर q एंड q मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो r जो डिस्टेंस है इसका कम है, तो इसका इफेक्ट यहाँ पे वेक्टर ज्यादा होगा, और इसका रिवर्स वेक्टर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जो इफेक्ट है वो ये वेक्टर है, और इसका इफेक्ट जो है P पे वो छोटा सा वेक्टर होगा। तो नेट क्या आएगा, डायरेक्शन जो पॉजिटिव वाले ये B to P, और इसकी डायरेक्शन जो है वो ये वेक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन अगर लिखना चाहें तो B से P की ओर, B to P या A to B भी लिख सकते हैं, और A to P। तो इसके बाद एक्सियल लाइन पे कितना होगा, E1 की वैल्यू ये आपने यहां से लिखनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R माइनस A होल स्क्वायर प्लस ये वैल्यू वहां से लिखनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A होल स्क्वायर। तो ये दो वैल्यूज आ गई। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या काम करना है आपने, इन दोनों को सॉल्व करना है। E एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेना है, Q को भी कॉमन ले लो, ठीक है, प्लस ये क्या होगा, डायरेक्शन मैंने आपको बताई है ये रिवर्स होगी, तो इसको प्लस का मतलब ये माइनस करेंगे हम इसको, क्या करेंगे, प्लस का मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिव है, ये अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा Q बाहर आ गया 1/R माइनस A होल स्क्वायर माइनस R प्लस A होल स्क्वायर। तो एलसीएम लोगे, एलसीएम ले लेते हैं। मैं R प्लस से मल्टीप्लाई करता हूं, तो A² माइनस B² हो जाएगा, उसके बाद फिर एक पेयर और बनेगा तो वो B² हो जाएगा। तो इसको यहां पे लिखेंगे R प्लस A, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, R प्लस A होल स्क्वायर माइनस इससे आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा R माइनस A होल स्क्वायर। एलसीएम लेने का तरीका है ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये E ऑन एक्सियल लाइन आपके पास इस तरह से वैल्यू आई है। अब इसके बाद मैं इसको साफ कर देता हूं और नेट रिजल्ट क्या आएगा ध्यान से देखना है आपने। देखिए E on axial line is equal to Q upon 4 pi epsilon naught into A plus B whole square minus A minus B whole 4AB 4RA divided by R square minus A square तो ये 4 आ गया आता है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं अलग से मैथमेटिकल, तो ये इतना आ जाएगा। उसके बाद ये एक्सियल लाइन Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इसको हम Q इस 4 में से इसके फैक्टर बना लेते हैं 2Q और A यहां पे लिख लेते हैं, तो 2R बच जाएगा हमारे पास, 2R डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर स्क्वायर ऑफ दैट, तो ये बच जाएगा। इसको हम डायपोल मोमेंट होता है ये P क्या होता है 2QA होता है, तो डायरेक्शन P की और A की सेम होती है। तो अब ध्यान से देखना है आपने, ये P अब E से मैचिंग करनी डायरेक्शन P की,
पी डायरेक्शन मैंने आपको पहले बताया था, डायपोल मोमेंट A to B फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन होती है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर है, इसका मतलब क्या हुआ, और एक्सियल लाइन पे जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। तो इसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है B to P, पहले हमने लिखा हुआ है B से P की ओर। तो दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है, तो हम लिख लेते हैं E एक्सियल वेक्टर फॉर्म 2RP डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी है, ठीक है, एंड ये भी है R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर स्क्वायर ऑफ दिस। तो मैं इसको दोबारा से ऊपर लिखता हूं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि नहीं लिख रहा है, तो ये यहाँ पे लिखता हूं इसको दोबारा से। तो क्या है, E on axial line is equal to 2RP divided by 4 pi epsilon naught R square minus A square square of this। Now ये वेक्टर फॉर्म ये बन गया। इसमें एक स्पेशल केस हम कंसीडर कर सकते हैं। स्पेशल केस क्या, ये कर सकते हैं हम कंसीडर कैसे कि भाई अगर डायपोल छोटा मॉलिक्यूल है और कोई पॉइंट आपका दूर है, ये आपके पास डायपोल है और ये दूर पॉइंट है कोई, तो ये डिस्टेंस बहुत दूर है डिस्टेंस, तो ये इसकी लेंथ जो है वो नेग्लेक्ट कर सकती है। व्हेन स्पेशल केस, व्हेन R is much greater than A, then R minus A को आप लिख सकते हो लगभग R के बराबर। ये R minus A को R के बराबर लिख लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये R minus A को R के इक्वल, तो लगभग R के इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर इंटू स्क्वायर।